बहुत लोग सोचते हैं कि जब एटॉमिक बॉम्ब फटता है तो उसका असर सिर्फ ब्लास्ट तक ही सीमित रहता है, लेकिन असली खतरा एक्सप्लोजन के बाद शुरू होता है, क्योंकि जो आगे आता है वो दिखाई नहीं देता। रेडिएशन। ब्लास्ट के तुरंत बाद तेज रेडिएशन पूरे इलाके में फैल जाता है। ये कुछ ही सेकंड से मिनट्स में लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका असर यहीं खत्म नहीं होता। रेडिएशन शरीर के अंदर जाता है और अंदर से सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। सबसे बेसिक लेवल पर यह डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, और जब डीएनए खराब हो जाता है तो सेल्स सही से काम करना बंद कर देते हैं। कुछ सेल्स मर जाते हैं और कुछ अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, इसके इफेक्ट्स तुरंत दिखाई नहीं देते। कई लोग शुरुआत में बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन सालों या दशकों बाद उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद आता है रेडियो एक्टिव फॉलआउट। छोटे छोटे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में उठते हैं और धीरे धीरे जमीन पर वापस गिरते हैं। इसमें घंटों से लेकर कई दिन लग सकते हैं और ये बहुत बड़े इलाके में कंटामिनेशन फैला देते हैं। ये पार्टिकल्स मिट्टी, पानी और खाने में मिल जाते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जल्दी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों तक खतरनाक बने रह सकते हैं। हमने ये सब रियल लाइफ में देखा है। हिरोशिमा बॉम्बिंग और नागासाकी बॉम्बिंग के बाद कई लोगों में समय के साथ रेडिएशन से जुड़ी बीमारियां विकसित हुई और सालों बाद तक कैंसर के केसेस ज्यादा देखने को मिले। इसी वजह से न्यूक्लियर वेपन से इतना डर लगता है, सिर्फ तुरंत होने वाले डिस्ट्रक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं। इनविजिबल डैमेज, जो एक्सप्लोजन के बाद भी लंबे समय तक चलता रहता है। और अगर ये समझने के बाद आपको चीजें थोड़ी अलग नजर आने लगें तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो हमें समझना बाकी है।